तीसरी जो बात है, अहम बात, वो ये है कि निंजा टर्टल्स की वापसी हो गई है और पाकिस्तान में एक बहुत बड़े पैमाने पर आने वाले दिनों में भल सफाई होने जा रही है। ठीक। सैकड़ों की तादाद में गिरफ्तारियां अक्रॉस द बोर्ड, हम्म। सैकड़ों की तादाद में ऐसी शख्सियात जिन्होंने अरबों या खरबों रुपए, डॉलर्स, पाउंड्स पिछले कई सालों में लूटे हैं और लूट के बाहर ले गए। और वो सिलसिला जो 2018 में मुनक़ता हो गया था कि लूटी हुई दौलत को वापस लाओ, वो दोबारा शुरू होने जा रहा है। उसमें मुल्क के तमाम अदारे, हम्म। इन्वर्टेड कॉमर्स, तमाम अदारों से वाबस्ता शख्सियात गिरफ्त में आएंगी मुस्तकबिल करीब में। ठीक है। और कई शख्सियात जो हैं वो ऐसी हैं जो कि एक तो तमाम अदारे, मैं यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमर्स में कह रहा हूँ, और उसमें फहरिस्तें, लिस्टें बनी थीं आज से कई साल पहले, लेकिन वो सिलसिला इमरान खान साहब के इक़्तिदार में आने के बाद वो इलेक्टेबल्स और उसमें पीछे चला गया था, और शहजाद अकबर साहब के या जावेद इकबाल साहब की नज़र हो गया था। अब वो सिलसिला शुरू होने जा रहा है। दूसरी बात, और इसमें कोई बरियत नहीं है, कोई रिलीफ नहीं है, और ये सख्त है, ये सख्त एहतसाब है। इसमें कारोबारी शख्सियात भी हैं, इसमें नोटेबल्स भी हैं। नोटेबल्स से मुराद ये है कि कोई साहब बहादुर आए हैं किसी इलाके में, हम्म। तो जी उनकी खिदमत के लिए सबसे पहले वो जो हर दौर के अंदर मौजूद होती हैं शख्सियत, फलाने घर में पार्टी हो रही है, फलाने घर में। इसमें ब्यूरोक्रेट्स हैं, मौजूदा और रिटायर्ड। इसमें अदलिया से वाबस्ता शख्सियात हैं। आज अगर आप मुकदमे की समाअत देखें तो उसमें सुप्रीम कोर्ट के जज, मोहतरम जज साहब ने कहा कि अदालत और अफवाज पाकिस्तान के अफसरान इसमें क्यों नहीं, नैब के गिरफ्त में क्यों नहीं है। अब जो कुछ होने जा रहा है उसमें तमाम शख्सियात, कारोबारी शख्सियात बड़ी मुल्क में, जिन्होंने, और ज़राए अबलाग से ताल्लुक़ रखती शख्सियात, ठीक। मीडिया से ताल्लुक़ रखते लोग, सही। और तालीम से ताल्लुक़ रखते लोग, हर शोबे से, तकरीबन हर शोबे से ताल्लुक़ रखती शख्सियात, सियासतदान, ब्यूरोक्रेट्स, मौजूदा, रिटायर्ड, ये सारे। और ये भूल जाएं बरियत हुई और ये हुआ और वो हुआ, हुदैबिया वुदैबिया। इसाक डार साहब ने आज, अच्छा है हमारे डार साहब तो ख़ास हमारे, उन्होंने आज ये भी कहा कि मुल्क की मईशत जब भी तबाह होती है तो मुझे बुला लेते हैं। हम्म। अच्छा, अब इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज एक फ़ैसला किया है, एक ऑर्डर दिया है, और ऑर्डर ये दिया है कि जब से नैब कायम हुई है, जब से नैब यानी मुशर्रफ साहब के दौर में जब जनरल अमजद की नैब थी, जी। तब से लेके 15 अक्टूबर तक, इस महीने की 15 तारीख तक, जी। जितने लोग इस मुल्क में मसनद सदारत पे रहे, यानी पाकिस्तान के सदर हम्म। रहे हैं, यानी अगर आप उस वक्त से शुरू करें तो मुशर्रफ साहब हैं, फिर उसके बाद आसिफ अली जरदारी जरदारी साहब साहब हैं, हैं। फिर उसके बाद जो है वो उससे पहले रफ़ीक तारड़ थे, हम्म। उससे जो मकसद फरमाए, फिर उसके बाद जो है वो ममनून हुसैन साहब जी। आए, उनका इंतकाल हो गया, फिर उसके बाद जो है वो आरिफ अलवी साहब, ये सदूर हैं। तो ये अगर हम यहाँ पे दिखा सकें इसको, जो लेटर है, तो इस तमाम साबिक सदूर पे जितने मुकदमात कायम हुए और ख़त्म हो गए,
बरियत हो गई, वो तमाम मुकदमा दोबारा खुलने जा रहे हैं। ठीक। जितने साबिक वज़राए आज़म अगर आप शुरू करें मुशर्रफ दौर से, तो साबिक वज़राए आज़म की फहरिस्त आती है और उसमें आते हैं जो है ज़फ़रुल्लाह जमाली मरहूम, जी। जो कि नहीं है दुनिया में। फिर उसके बाद आते हैं चौधरी शुजात हुसैन, जी। फिर उसके बाद आते हैं शौकत अजीज़, अजीज साहब। फिर उसके बाद आते हैं यूसुफ रज़ा गिलानी, जी, जी। दरमियान में मोहम्मद मियाँ राजा सोमरो, परवेज अशरफ राजा साहब। परवेज़ अशरफ, फिर उसके बाद इमरान खान, नवाज फिर शरीफ उसके बाद साहब। नवाज शरीफ, उससे पहले शाहिद खाकान अब्बासी, फिर उसके बाद तो ये तमाम शहबाज शरीफ, ये तमाम शख्सियात की फहरिस्त। फिर उसके बाद उस वक्त से लेके 2002 से या उससे पहले 2002 की असेंबलियों से शुरू करें, कौमी और सूबाई जी। तमाम अरकान कौमी असेंबली और सेनेटर्स। फिर उसके बाद जो है वो फेडरल वफाक में और सूबों में जितने वज़रा मुशीरान, वो तमाम के तमाम वफाकी सूबाई सेक्रेटरीज, तमाम के तमाम एडिशनल सेक्रेटरीज, जॉइंट सेक्रेटरीज, सब ऑर्डिनेट्स, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के 22 ग्रेड फलाना डिमाकना, वो सारे। लेकिन ये जो ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का, इसमें जो अच्छा, ये मेगा करप्शन केसेस की तारीफ अब चेंज हो गई है, इसकी तारीफ चेंज हुई है। ये वो मेगा करप्शन केसेस नहीं है जो जिनके लिए हम जानकर होते थे कि वो कमर जमान चौधरी और जावेद इकबाल और JITs ना बनाई ना ना जाती ना, थी। वो खत्म हो गया। मेगा करप्शन की नई तारीफ आ गई है। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मेगा करप्शन की एक नई डेफिनेशन आई है, और नई डेफिनेशन में जो है वो इस जो यानी ABCDE और F तक तो मैं पढ़ गया। अगर हम इसको बड़ा करके दिखाएं तो थोड़ा सा हमारे नाज़रीन देख सकेंगे। लेकिन जो G, H और I है, यानी जो तारीफ है इसमें मेगा स्कैम्स ऑफ चीटिंग पब्लिक एट लार्ज, अगर लोगों को धोखा दिया गया हो, कोई भी ऐसे लोग, यानी पहले तो ये था ना आप इख्तियारात का इस्तेमाल किया, फलां नाजायज किया, इस्तेमाल नहीं नहीं नहीं, वो तो हो गए ना। अब ये है कि जो पब्लिक को धोखा दे में कारोबारी शख्सियात, बड़े बड़े जाइंट्स हैं, मैं यहाँ नाम नहीं लेना चाह रहा, लेकिन भल सफाई होने जा रही है इस मुल्क में। आगे है यानी पब्लिक को चीट किया हो, मेगा स्कैम्स ऑफ चीटिंग पब्लिक एट लार्ज, अगर धोखाधड़ी की गई है अवाम के साथ किसी भी अंदाज में, जी। किसी भी शोबा किसी कारोबारी शख्सियत ने कोई बिजनेस शुरू, अवाम को धोखा दिया, फ्रॉड हुआ, वो भी इसमें आने जा रहा है। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से अगर अहकाम जारी हुए तो, और आखिर में अगर और कोई और अगर मेगा स्कैम समझता है नैब, तो वो भी। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट ये जो लिस्ट है, यानी जो नीचे दर्ज है, यानी आप समझें कि इसमें जो पेपर है जिसको फिल करके देना है, उसमें है डेट ऑफ क्लोजर, कि मुकदमात बंद कब किए गए, वो तारीख जरा बयान करें। और इसमें ऐड कर दिया गया है वो उन मुकदमात, यानी अब जो मुकदमात हैं, और अगर हम इस लेटर के ऊपर चले जाएं, इसका स्टार्ट हम देखें, तो ये इसकी तारीख जो है वो है इंसेप्शन, यानी जब से नैब कायम हुआ से लेकर 15 अक्टूबर 2022 तक। यानी इसमें इमरान खान साहब के दौर में ये जितने इनके आसपास ये जो घूमते थी शहद की दलदलें, वो भी इसके जद में आ गए। मैं यहां नाम नहीं लेना चाह रहा, लेकिन तमाम के तमाम कारोबारी लोग, उनके सहूलतकार, मैंने आपसे बात की कि मीडिया के लोग भी हैं, ठीक है, और उसके बाद और होने चाहिए, बिल्कुल सर, होने चाहिए, ठीक है, बिला इम्तियाज और तालीम से वाबस्ता लोग, कारोबारी शख्सियात, तामीरात से वाबस्ता लोग, तो एक सैकड़ों की या उससे भी ज्यादा, मैं यहां पे बयान नहीं करना चाह रहा, वो अपडेटेड लिस्ट है। ये वही लिस्ट है जो बहुत पहले जो भी व्यूअर जो प्रोग्राम देखते हैं, तो प्रोग्राम पे बात किया होती थी कि लूटी हुई दौलत वापस लाओ। तो ये एक बड़ी भल सफाई साथ हो रही है, या उसका वो स्टार्ट हो गया है। अब इसमें हुदैबिया में क्या हुआ, तो कोटकना में क्या हुआ, तो इमरान खान साहब के वो खुसरू बख्तियार साहब का क्या बना, तो बाकी लोगों का क्या हुआ, तो वो मुकदमे बरी हो गए, तो कई वकला भी बड़े बड़े, उनको भी कोई नंदीपुर, कोई फलाना दिमाग, वो कैसे हुआ
वो क्या कब हुआ, नैब ने कब अपने, होता है ना प्रोसिक्यूटर केस ही कमजोर, जी। वो कैसे हुआ, वो दोबारा से एक अरसरे नौ कहते हैं ना कि उसको यानी 5G या 6G का दौर आ गया है ना, तो वो लिस्टें अपडेटेड होके, और साथ ही वो लिस्टें, ये कल रात को ये नोटिस निकला है अदालत का, और जमा करवानी है कल सही 20 तारीख को। इसका मतलब लिस्टें तैयार थी। मैं ये बात पहले कहता रहा हूं कि लिस्टें, ये शायद कुछ दिन पहले बात हमने लिखी थी कि लिस्टें तैयार हैं, लिस्टें बनने जा रही हैं, ये सारा। अच्छा, इसको तो ये एक पैरेलल भल सफाई चलने जा रही है। एक तो है ना सियासत जिसमें इलेक्शंस और इमरान खान साहब, ये सारा, इसकी वजह से सारा अचानक जो खामोशी सी छाई हुई है ना, उसके पीछे ये भी एक चीज है जिसको बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा। अच्छा। मीडिया में भी डिस्कस कम हो रहा है। असल ये है खेल, ठीक ठीक, जिसकी वजह से खामोशी छा गई है कि सब देख रहे हैं कि एक मिनट ठहर जाओ, ये पूछा गया कि ये कहां से, ये कहां से, वो कहां से, आगे पीछे, डोनर फलाना डिमाकना, ये वो सारा। तो ये जो, ये नैब नहीं है, ये निंजा टर्टल्स हैं। ठीक हो गया। ये लिस्टें निंजा टर्टल्स ने बना के, और ये वो लिस्टें हैं जो आज से कई साल पहले, इसमें कई वो नाम है, जब एक लूटी हुई दौलत वापस लाओ, ठीक है, इकोनॉमिक टेररिज्म, एक ईमेल चलती थी इस प्रोग्राम में, और लोग पूरी दुनिया से उस पर डिटेल्स भेजते थे। कुछ निंजा टर्टल्स निकले हुए थे इस पूरे अरसे में, वो ढूंढ ढांड के, इसका ताल्लुक ना ISI से है, ना MI से है, ना इसका ताल्लुक IB से है, कुछ भी नहीं है इसमें। क्योंकि मैं बता रहा हूं ना कि इसमें एक दफा भल सफाई होनी जरूरी है इस मुल्क में, उसका टाइम आ गया है। तो सियासत आगे आगे चलेगी, इससे सबकी जान निकली हुई है। सब गोलगप्पे खा रहे थे कि बरियतें हो गई। वो जो बरियतें हुई ना, क्लोजर किस तारीख को क्लोजर हुआ है, बरियत किस तारीख को, वो भी बता दें। इसकी सूरत में नैब के लोग भी आने वाले हैं। नैब के कई अफसरान जिन्होंने पैसा खाया और मुकदमे बंद किए, उनकी भी लिस्टें तैयार हैं। निंजा टर्टल, हाँ, उनके पास कैसे पैसे आ गए, पुलिस वाले अमीर कैसे हो गए, ठीक है, जो एहतसाब के अमल पे अदालत के लोग भी आने वाले हैं। आप जरा वो लिस्टें आने तो दें सामने। आज ये जो सुप्रीम कोर्ट में बात हुई है, उन्होंने कहा है ना कि इसमें जब ये कानून के ऊपर वो हुआ, नैब तरामीम का मुकदमा गया वहां पे, तो उन्होंने कहा ना कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि इसमें बाकी इदारे, तो वो अब जो लेके गए थे नैब कवानीन वाले, वो ये सोच रहे हैं, जो इमरान खान साहब की पार्टी में मौजूद हैं जी, वो ही सोच रहे हैं कि हम इसको लेके गए तो ये तो साथ ही कुछ और गले पड़ गए।